प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे। इतने में आपके हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका अल्लाह आसमान से खाना उतार सकता है? ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने जवाब दिया, हम तो अपने ईमान की ताजगी के लिए अर्ज कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की कुदरत को देख सकें और पेट भर के खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं। और वो लोग जो कुफ्र पर हैं उनका ईमान भी आप पर हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ मांगी, आए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार दे ताकि हमारे और आने वाले लोगों के लिए ये निशानी ईद बन जाए। बेशक तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह ताला ने जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो अल्लाह ताला फरमाने लगे, ऐ ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, लेकिन इस दस्तरखान के उतरने के बाद अगर इन लोगों ने खयानत की तो इन पर अल्लाह का आज़ाब नाजिल होगा और आने वाली नस्लों के लिए ये आज़ाब मिसाल बन जाएगा। अभी ये अल्फाज मुकम्मल हो ही रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ते दस्तरखान उतार के ले आए, जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थीं। बाज़ रिवायात में आता है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा और कुछ रिवायात में एक बड़ी मछली खूब पकी हुई किस्मों किस्म की सब्जियां और रोटियां दस्तरखान पर मौजूद थीं और एक रोटी पर रोगन ज़ैतून और एक पर घी, एक पर पनीर और एक पर गोश्त की बोटियां थीं। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उस नौरानी दस्तरखान और रोटी को देखा तो उनमें एक जिसका नाम शमून था, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा, ऐ रूहुल्लाह, क्या ये दस्तरखान दुनियावी खानों में से है या आसमान के खानों में से है? अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दस्तरखान न दुनिया के खानों में से है न आसमान के खानों में से, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी ये खाना ईजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, खूब पेट भर के खाओ और इसमें खयानत ना करना और ना कल के लिए रखना, वरना अल्लाह का आज़ाब तुम पर आ पहुँचेगा। लेकिन अफसोस कि वो लोग उस खाने में भी खयानत करते हैं और कल के लिए थोड़ा थोड़ा छुपाना भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही रात हुई सब पेट भर के खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का आज़ाब उन पर आ पहुंचता है और जैसे ही सुबह का सूरज तलू हुआ तो उनमें कुछ खंजीर तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं और अपने आप को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह ताला से दुआ की तो यूं वो सारे अल्लाह और अल्लाह के नाफरमान लोग दुनिया से मरकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हशर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़ये को अपनी किताब कुरान मजीद की सूरह माइदा में महफूज कर दिया, तभी इस सूरह को माइदा यानी दस्तरखान कहते हैं। आए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना फर्मा बरदार बना और अपने फर्मा बरदार बंदों में शामिल कर और हम सबको वैसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।